को आइडिया है बिडिंग स्ट्रेटजीज का? जी मुझे थोड़ा सा तो है आइडिया बिडिंग का। अच्छा अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें ना। बेसिकली एक फिशरमैन होता है ना, तो फिशरमैन अपनी फिशिंग के लिए हुक्स यूज करता है, डिफरेंट हुक्स यूज करता है, वो नेट यूज करता है या वो हुक यूज करता है। तो सेम वे आप लोग भी एक फिशरमैन की तरह लीड्स को फिश करते हो, आदर एक ओशन में, आदर एक अपने टारगेटेड एरिया के अंदर, ठीक है। तो बीइंग गूगल एड स्पेशलिस्ट, वेन एवर यू आर फिशिंग समथिंग, तो उस फिशिंग करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज होगी अपनी प्रे को पकड़ने के लिए या लीड पकड़ने के लिए, उस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं बिडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अब जो बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है बेसिकली क्या होती है, आपने गूगल को इनपुट दी कीवर्ड्स की, ठीक है, साथ आपने गूगल को एक स्ट्रेटजी दी कि तुमने मेरे कीवर्ड्स के साथ कैसा बिहेव करना है। सब फॉर्मूला लगा के जो है वो लीड को लेकर आना है। वो तीन बिडिंग स्ट्रेटजीज है ना, ठीक है, तीन नहीं चार कर लें, चार टाइप्स की होती है, इसको किसी जगह पे लिख लें। कुछ बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है क्लिक बेस, ठीक है। कुछ बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कन्वर्जन बेस, ठीक है। कुछ बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं इंप्रेशन बेस्ड, और कुछ बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं व्यू बेस्ड। अब अल्टीमेटली गोल सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज का लीड जनरेशन ही होता है, या सेल होता है, या कोई भी कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो दोबारा आप अपने माइंड में उस एग्जांपल को लेकर आए कि आप लोग एक फिशरमैन हैं और आपने फिशिंग करनी है, और मछली को पकड़ने के लिए जो आप डिफरेंट तरह की टेक्निक यूज करोगे, जाल फेंकोगे या तार यूज करोगे, वो आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी होगी। अब बिडिंग स्ट्रेटजीज चार तरह की होती हैं, ये भी हमने देखा। कुछ बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो क्लिक बेस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप गूगल को टारगेट देते हो कि भाई बस क्लिक ला कर दो, ठीक है, मैं आपको $2 एक क्लिक के दूंगा, ठीक है। इसी तरह कुछ बिडिंग स्ट्रेटजीज होती है उनके अंदर, अब मैं बल्कि दिखाता हूँ आप लोगों को लाइक। ये देखो कैंपेन के अंदर ये बिडिंग आ गई। बिड, आप की स्ट्रेटजी क्या है, आप कौन सी बिड यूज कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी लगाई हुई है, क्या नाम है इसका, यहाँ क्या, मैक्सिमम क्लिक्स। हाँ, मैक्सिमाइज क्लिक्स। तो इस कैंपेन के अंदर मैं बिडिंग स्ट्रेटजी कौन सी यूज कर रहा हूँ, क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी। और बिडिंग स्ट्रेटजीज किस किस तरह की होती है, कन्वर्जेंस, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स, इंप्रेशंस। और अगर आप सबकी लिस्ट देखना चाहो तो ये है, ये सर्च कैंपेन्स की बिडिंग स्ट्रेटजीज है। जो वीडियो कैंपेन्स होती है उनकी बिडिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। ये देखो मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर और मैनुअल सीपीसी। अब मैं ना आपको वन बाय वन बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, उसमें ये करना है आप लोगों ने कि जो क्लिक बेस्ड मैक्सिमम क्लिक्स है। अब आप, हेलो, जी 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 सर, आ रही है आवाज़ आपकी।
अब बंद हो गया है, मेरे ख्याल से माइक ऑफ किया हुआ है। आई थिंक नेट इशू है कोई। हाँ, इंटरनेट का इशू लग रहा है, बाकी आपकी आवाज़ सही आ रही है। सर आपकी आवाज़ चली गई है। थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ना, ऐसे करता हूँ ताकि ये ना ऐसे मेरा ख्याल है उनका नेट ऑफ हो गया, आ गया वापस। सॉरी, वो मेरा लैपटॉप है वो हीट अप हो रहा है बार बार, ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही? अभी नहीं है। चलो, अब ये एक सर्च की कैंपेन मैंने आप लोगों के सामने ओपन की हुई है, ठीक है। उसके अंदर मैंने बिडिंग स्ट्रेटजीज ओपन की हुई है। यहाँ पे आपके सामने 5 बिडिंग स्ट्रेटजीज लिखी हुई है, ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटजी की उन वर्ड्स को किस स्ट्रेटजी से मैं लीड जनरेट करके लाऊं, अब आपने जो मुझे कीवर्ड्स दिए हैं उन कीवर्ड कन्वर्जन जनरेट करके लाऊं, ठीक है। तो मैं गूगल ने मुझे वाली बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करता। अब इस बिडिंग स्ट्रेटजी से पता लगेगा कि हम गूगल ने हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं अपनी लीड को जनरेट के लिए या कन्वर्जन को जनरेट करने के लिए। गूगल कह रहा है कि भाई पहली तुम्हारे पास जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है मैक्सिमाइज क्लिक्स, ठीक है। अब आपने ना इनके नेम जो नॉमेनक्लेचर है उस पर ध्यान देना है। जैसे मैक्सिमाइज क्लिक्स, एक लिमिटेड स्पेंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स चाहिए मुझे। जिस टाइम मुझे थोड़े बजट के अंदर ज्यादा क्लिक्स चाहिए, उस वक्त कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज होगी? मैक्सिमाइज क्लिक्स की। अगर आप इसके नॉमेनक्लेचर को ब्रेक करें, मैक्सिमाइज और क्लिक्स, तो जब आपको एक लिमिटेड बजट या एक डेजिग्नेटेड बजट के अंदर ज्यादा क्लिक्स चाहिए तो आप बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स, ठीक है। इनके ना डिफरेंट गोल्स होते हैं। अब आप उन गोल के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी, अब मुझे इस कैंपेन के अंदर ज्यादा ट्रैफिक चाहिए थी, ज्यादा क्लिक्स चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक्स लगाए हुए अभी, ठीक है। अब ये मैक्सिमाइज क्लिक्स सबको क्लियर है? सबको समझ आ रही है क्या है? क्लियर। सर इनको एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, आप उसका रिप्लाई कर दें कि हमने इनिशियली कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है और हमें कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रेटजी है अच्छा, जब देखिए, हमारा अकाउंट फ्रेश होता है। देखो, स्टार्ट हमेशा क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी से करना चाहिए। कभी भी अकाउंट नया आपके पास आया, आपने कैंपेन स्टार्ट करनी है, आपको क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट करना है।
हमेशा नए अकाउंट पे मैनुअल सीपीसी या मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगानी है। उसके अलावा क्योंकि देखो हर बिडिंग स्ट्रेटजी का एक टाइम है। जब भी अकाउंट नया है, कैंपेन नहीं है, अकाउंट में डाटा नहीं है, तो आपको ट्रैफिक चाहिए ना, ठीक है, तो आप वहां पे क्लिक बेस्ड स्ट्रेटजी यूज करेंगे। अगर अकाउंट के पास डाटा है, 30 कन्वर्जन ऑलरेडी है अकाउंट के अंदर, ठीक है, अब बेसिकली आपने बड़ी खूबसूरत बात याद रखनी, वो ये है कि पहले मेरे पास एक अकाउंट आया, अकाउंट बिल्कुल स्क्रैच से आया, बिल्कुल कभी कोई कैंपेन रन ही नहीं हुई उसके ऊपर। मैंने उसकी कैंपेन बनाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अकाउंट को स्टार्ट करने से पहले जब मैं जैसे ही अकाउंट को स्टार्ट करूंगा, मैं उसके ऊपर क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी लगाऊंगा, या मैक्सिमम क्लिक्स लगाऊंगा या मैनुअल सीपीसी लगाऊंगा। ये बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हुए मैं मिनिमम 40 to 50 कन्वर्जन लेकर आऊंगा अकाउंट पे, ठीक है। क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आप मिनिमम अकाउंट पे 40 या 50 कन्वर्जन लेकर आएंगे। आप कन्वर्जन क्यों लेकर आएंगे? ताकि आपके अकाउंट के एल्गोरिथम को ये पता चले कि एक्चुअल में आपके लिए कन्वर्जन क्या है। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट की लर्निंग हो चुकी होगी, उसको आइडिया हो जाएगा, अच्छा इनकी कन्वर्जन ये है। आपने कीवर्ड्स की इनपुट दी, क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी लगाई, एक कीवर्ड पे ऐसा यूजर आया जिसने आपको कॉल भी कर ली, कन्वर्जन ट्रैकिंग भी लगी हुई होगी ना, तो गूगल को पता चल गया, अच्छा इस सारी ट्रैफिक में से ये वाला जो कीवर्ड था, उससे जब उसने ए लिखा और आगे ए उसको नजर आया और उसने मुझे कॉल कर ली, तो हंड्रेड्स ऑफ ट्रैफिक के अंदर से जब 10 लोग कॉल कर लेंगे आपको, तो गूगल के एल्गोरिथम को पता चलेगा, ओके ये जो अकाउंट ए है इसके अंदर अभी 100 लोगों की ट्रैफिक आई, 100 में से ये 2 लोग कन्वर्ट हुए, इट्स मीन कि इस अकाउंट की कन्वर्जन ये है, इनका बिजनेस ये है, ठीक है। उसके बाद जब नया अकाउंट होता है, आप क्लिक बेस्ड स्ट्रेटजी लगाओगे, बजट की स्पेंडिंग करोगे, आप ट्रैफिक आएगी, आप कीवर्ड्स जो सर्च टर्म्स हैं उनके ऑडिट से कीवर्ड्स को नेगेटिव करोगे कंटिन्यूअसली। फर्दर फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि आप अपने अकाउंट को ये मेरी बात सब अपने कानों को खोल के सुनो, क्लिक बेस्ड स्ट्रेटजी के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कन्वर्जन बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी का। जो आप अक्सर सुनते हो ना कहानियां, लिंक्डइन पे लोग मार रहे होते हैं, जी अकाउंट स्केलिंग कर दी मैंने अकाउंट स्केल किया। कैसे किया, क्या किया, आज से को पूछ लिया आप फंस जाएंगे। तो अकाउंट स्केलिंग का ये मतलब होता है कि पहले आपने अपने राइट कीवर्ड्स को चूज किया, राइट कीवर्ड्स को चूज करके आपने क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी भी कैंपेन चलाई। Either you want to go with the manual CPC, either you want to go with the maximize clicks, then you ran that campaign until otherwise you have a handsome data of conversion in your account. Then you move your account to conversion based bidding strategy. पहले आपने गूगल को क्या बोला, भाई ये 100 रुपए पकड़ो, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स दे दो। फिर आप गूगल को क्या बोलेंगे, भाई बात सुनो, ये 100 रुपए पकड़ो और इसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन दे दो। मुझे नहीं ट्रैफिक चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि ये लेफ्ट वाला भी मेरे अकाउंट पे आ रहा है, नहीं, मुझे सिर्फ कन्वर्जन चाहिए। आई नीड जस्ट अ कॉल, आई नीड द फॉर्म सबमिशन, आई नीड व्हाट्सएप टेक्स्ट, मुझे ये 3 चीजें चाहिए भाई, मुझे तुमसे क्लिक्स नहीं चाहिए। तो इस तरह आप अकाउंट को स्केल करते हो। सबसे पहले मैक्सिमाइज क्लिक्स लगेगी या मैनुअल सीपीसी लगेगी, क्लिक बेस्ड स्ट्रेटजी लगती है, फिर कन्वर्जन बेस्ड लगती है, फिर आप उसको फर्दर स्केल करते हो, आइदर टारगेट सीपीए पे लेके जाते हो या आप उस अपनी कैप लेके जाते हो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे लेके जाते हो और फिर उसको आप ब्रॉड कर देते हो अपने कीवर्ड्स को। ये बात सबको समझ आई है कि नहीं आई? सर जी सर। सर जी, ये जो मैक्सिमम क्लिक्स आएंगे ये रिलेटेड आएंगे या अनरिलेटेड भी आ सकते हैं? ये तो तुमने कीवर्ड्स कैसे डाले ये पता लगेगा ना। अगर तुम्हारे कीवर्ड्स हैं ब्रॉड में तुमने डाल दिए, अनरिलेटेड आएंगे, वो किधर से क्लिक आ रहा है, किधर से क्लिक आ रहा है। ट्राई टू स्टार्ट योर अकाउंट विद द फ्रेज मैच, और नॉट ट्राई टू ऑलवेज स्टार्ट विद द फ्रेज मैच। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट मुझे पहली नई कैंपेन के ऊपर ब्रॉड मैच यूज करते हुए नजर आया ना,
वो हमारी महफिल से निकल जाए, अभी हमें नजर ना आए, नेपाल चला जाए। कभी भी हराम है गूगल ऐड के ऊपर ब्रॉड मैच यूज करना, नए अकाउंट पे हराम है। फ्रेज मैच स्वाप का काम है, एग्जैक्ट मैच नहीं यूज करने। अभी क्यों नहीं यूज करने नए अकाउंट पे एग्जैक्ट मैच? क्यों? इसलिए नहीं यूज करने, अकाउंट नया है, अकाउंट के पास आपको पता ही नहीं कि मेरे किस कीवर्ड पे कन्वर्जन आएगी कि, तो अकाउंट को थोड़ा लूज रखना है, फ्रेज मैच रखना है, दो लॉन्ग टेल्स को यूज करना है, शॉर्ट टेल्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट बिल्कुल नहीं है, आपको डाटा चाहिए। और कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल? या मैं इसको कंप्लीट करवाऊं फिर? किसी का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो यहाँ पे पहली स्ट्रेटजी आ रही है, ये आ रही है मैक्सिमाइज क्लिक्स की। इसके अंदर गूगल को आप कहते हो कि भाई मुझे 100 रुपए में मैक्सिमाइज क्लिक्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए एक डेजिग्नेटेड बजट के अंदर, और आप उसके अंदर सीपीसी की कैपिंग कर सकते हो। मतलब आप गूगल को कहते हो, ये बातें मेरी की लिखते जाओ, आप गूगल को कहते हो कि मुझे 100 रुपए में ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स तो चाहिए, लेकिन कोशिश करना कि कोई भी क्लिक $2 से ऊपर ना जाए या $3 से ऊपर ना जाए यार, $3 से नीचे नीचे रखना। तो आप बिड कैपिंग लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखो, मैंने भी ये कैंपेन ओपन की हुई है, इसके ऊपर मैंने कोई बिड कैपिंग नहीं लगाई हुई, ये मैक्सिमाइज क्लिक्स पे चल रही है। अभी मेरे पास कोई ऐसा अकाउंट जिस पे कैपिंग मैंने लगाई हो, लेकिन नहीं अभी कोई अकाउंट। लेकिन यहाँ से आप ये देखो, सेट मैक्सिमाइज कॉस्ट पर बिड, यहाँ से आप बिड लगा सकते हो। आप गूगल को बोलोगे कि मेरा बजट है $917 पर डे का, मेरी स्ट्रेटजी है मैक्सिमाइज क्लिक्स की, और मुझे मैक्सिमाइज क्लिक्स चाहिए एक सर्टेन बिड के अंदर, या नहीं भी चाहिए तो कोई मसला नहीं है, मुझे बस $900 के अंदर मैक्सिमाइज क्लिक्स चाहिए। ठीक है, ये बात जब सबको समझ आ गई है कि मैक्सिमाइज क्लिक्स क्या होती है, अकाउंट पे क्यों लगाते हैं, और वो जब बिडिंग स्ट्रेटजी लगाओगे तो क्या होगा। ऑल क्लियर? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? यस सर, नेक्स्ट पे मूव करें। चलो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं मैनुअल सीपीसी का जादू। अब एक तो क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी होगी, मैक्सिमाइज क्लिक्स। एक मेरा एक क्वेश्चन है उस्मान भाई। जी सर। जिस तरह हमने कैपिंग की है कि $2 से मैं ऊपर एक क्लिक ना जाए, तो हमारा डेली बजट था $900 फॉर एग्जांपल, तो हमें 450 जो है वो क्लिक्स आ सकते हैं एक दिन के। लेकिन अगर हमने कैपिंग नहीं लगाई तो फिर हमें कितने आएंगे? फिर गूगल कभी कभी 4 पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, वो बस क्लिक्स लेकर आएगा, जिधर मर्जी से वो क्लिक उठा उठा के लेकर आता जाएगा। उससे हमारे फिर मतलब जो डेली बजट है वो 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है और 24 घंटे में भी ख़त्म हो सकता हाँ, हो जाता है, हो जाता है। है। ठीक है। तो अभी हमने जो बिडिंग स्ट्रेटजी पढ़ी वो पढ़ी मैक्सिमाइज क्लिक। ठीक है, मैक्सिमाइज क्लिक के बारे में एक और बात याद रखो, लिख लो, ये ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है। कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटेड। इसके अंदर क्या है, आपने बस बजट दे दिया, बिडिंग स्ट्रेटजी लगा दिया, दे मार्च 4:30, 5 घंटे में मुल्तान या कब्रिस्तान, चलो भाई क्लिक्स लेकर आते जाओ, नो कंट्रोल, सब कुछ गूगल के पास है। पैसे दिए, बिडिंग स्ट्रेटजी लगा दी, क्लिक्स कमिंग इन, भाई ट्रैफिक आ रही है, खल्लास। अब एक और बिडिंग स्ट्रेटजी है वो है मेहनत कश मजदूर बिडिंग स्ट्रेटजी, हम लोग उसको वो कहते हैं, लेकिन मेरी सबसे फेवरेट, मेरी सबसे लवली बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो आ गई है जी। एक सेकंड, ये देखो कीवर्ड रिसर्च हो रही है
मैं एक बंदे के लिए कर रहा हूं। ऐड ग्रुप्स देखो कितने मजे मजे से बन रहे हैं। मैं भी यहां पे लिखूंगा, ये देखो ऐड ग्रुप बन गया। मैं यहाँ कार लिखूंगा, कार का ऐड ग्रुप बन गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑटो, ऑटो का पूरा ऐड ग्रुप बन गया। अब आ जाए सरकारों, एक मिनट यार, अच्छा जी, तो पहली क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी हमने पढ़ ली। मैक्सिमाइज क्लिक्स, ऑटोमेटेड, बजट देंगे, गूगल हमें मैक्सिमम क्लिक्स लेकर आएगा। अब हम एक और बिडिंग स्ट्रेटजी पढ़ते हैं आज। मैरी, अच्छा, अब ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी है ना, ये मेरी बहुत ही फेवरेट बिडिंग स्ट्रेटजी है। इसके अंदर क्या होता है, आप अपने कंट्रोल गूगल को नहीं देते, आप सब कुछ अपने हाथ में रखते हो, सब कुछ आपके ग्रिप में है। आप एक एक कीवर्ड की बिट खुद डिसाइड करते हो, आप एक एक ऐड ग्रुप की बिडिंग खुद डिसाइड करते हो, गूगल को कंट्रोल ही कोई नहीं देते। कहते तो हो कि आपको क्लिक चाहिए, ठीक है, इसका नाम ही देखो क्या है, मैनुअल सीपीसी। मैनुअल सीपीसी मींस मैनुअल गाड़ी चलाते हो ना, देखिए ना, मैनुअल गाड़ी और ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है, बस आप बैठे हो, रेस दे रहे हो, गाड़ी जा रही है। मैनुअल के अंदर आप गाड़ी का गियर लगा रहे हो, भाई चलो इधर, चलो आप इधर, चलो आप इधर। तो ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी होती है ना, मैनुअल सीपीसी, ये बड़ी लवली किस्म की बिडिंग स्ट्रेटजी है। इसके अंदर क्या होता है, आप गूगल को कहते हो 100 रुपए के अंदर ये मेरे कीवर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का बजट है $1, 2 का बजट है $2, 3 का बजट है $6, 7 का बजट है $8, 5 का बजट है $10। तुमने इससे ऊपर नहीं जाना, मुझे इसी के अंदर क्लिक ला के दो। समझ आएगी कि आप मैनुअली हर कीवर्ड की बिड को कंट्रोल कर रहे होते हैं मैनुअल सीपीसी के अंदर। ये बात समझ आ गई? अब मैं दिखाता हूं, पहले तो दिखाता हूं फिर समझ आएगी। अच्छा जी, तो ये देखें जी, इसकी मैंने डिफॉल्ट बिड कितनी रखी है, 15 दरम्स इस एड ग्रुप की। लेकिन अब कीवर्ड लेवल के ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो कीवर्ड लेवल के ऊपर क्या आ रही है, 15 15 15 15। मैं अल्टर भी कर सकता हूं, आई कैन मेक इट 18। मैंने एक कीवर्ड की बिड को अल्टर कर दिया, बट दिस सेम थिंग I cannot do in maximize clicks. I cannot decide bids at group level or keyword level. But in manual CPC, I can decide bid across the keyword level or at group level. Is it clear to you? ये तुम सब लोगों को बात मेरी समझ आई है कि नहीं आई? आ गई। तो जो शक्तिशाली किस्म की बिडिंग स्ट्रेटजी है वो ये मैनुअल सीपीसी। जितने भी बड़े लोग हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो इसके साथ प्ले करते हैं, क्योंकि ये वाहिद ऐसी है कि ये गन है, ये इतनी शार्प, ये स्नाइपर है, बिल्कुल टारगेट पे जाके हिट करती है सीधी। जो मैक्सिमाइज क्लिक्स है उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल कोई नहीं होता, ठीक है। तो फनल समझना बहुत जरूरी है। तो आपने अकाउंट को स्टार्ट करना है या मैक्सिमाइज क्लिक से या मैनुअल सीपीसी से, उसके ऊपर 50 कन्वर्जेंस लेकर आनी है, 40 से 50
या अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कन्वर्जन, बट इट शुड बी अबव 30 to 50, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो जब भी कोई नया अकाउंट आया, अकाउंट पे कैंपेन चलाई, क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी लगाई, कन्वर्जन आई आपकी 30 से 40 से 50, उसके बाद उसको आप लेके जाओगे कन्वर्जन बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। ये बात किसी को नहीं समझ आ रही तो मेरे से अभी पूछ ले, नहीं तो सारी जिंदगी फंसा ही रहेगा कि ये कैसे होता है। नहीं समझ आ रही 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, मैं अभी बता दूंगा। बाद में पूछोगे बता ही दूंगा मैंने, और कौन सा नहीं बताना, लेकिन अभी पूछ लो तो बेहतर है। जिसको जो चीज समझ नहीं आ रही अपने शर्मो हया के पर्दे उतारे और मुझसे पूछ ले कि क्या चीज समझ नहीं आ रही, वरना बाद में पछताते रहोगे बैठ के, इंटरनेट पे कुछ समझ नहीं आएगा। सर जी सर। मैक्सिमाइज क्लिक्स पे जो होता है कीवर्ड पे, उस पे वो खुद डिसाइड करता है कि कितने डॉलर में आएगा क्लिक। हाँ, लेकिन उसके अंदर गूगल सिर्फ आपको एक कंट्रोल देता है। गूगल कहता है जो इससे ज्यादा नहीं चार्ज करूंगा, इससे कम लूंगा पैसे। जो ये वाला ऑप्शन था ना, ये मैक्सिमाइज क्लिक्स में देखो, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर गूगल सिर्फ एक कंट्रोल देता है कि ज्यादा से ज्यादा बिड ये हो। मतलब आप गूगल को बोले कि भाई 100 रुपए में मैक्सिमम क्लिक्स ला के दो, लेकिन कोई भी क्लिक 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 के अंदर अंदर सब ला के दो, ठीक है। लेकिन मैनुअल के अंदर आप उसको मैनुअली डील करते हो कि भाई ये लो इतने का ये ला के दो, इतने का ये, इतने का ये। समझ आ गई? किसी को नहीं समझ आई तो अभी पूछ ले। तो सर मैनुअल में जितनी देते हैं उतनी कॉस्ट करता है या उससे कम भी कर सकते हैं? उससे कम भी करता है, उतनी भी करता है, कभी कभी थोड़ी सी ऊपर भी चला जाता है, लेकिन उसी के एवरेज मीडियन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। ओ दादा, अब समझ आ गई? अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ, मैंने ये पूछना था, जैसे मैक्सिमाइज क्लिक्स हैं, इसमें भी हम लोग बिड की लिमिट लगा देते, कैप लगा दे कि भाई हमें इतने में क्लिक अगर ला के दो, और मैनुअल सीपीसी में भी हम लोग कहते हैं कि इस कीवर्ड से पर इससे ज़्यादा हमें कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस यहाँ पे आएगा, जो मैक्सिमाइज क्लिक्स है उसके अंदर कंट्रोलिंग कैंपेन लेवल पे है। एड ग्रुप लेवल पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिड को, मतलब उसकी मर्जी है कि किसी कीवर्ड को $2 पे लेकर आए, किसी कीवर्ड को $1 पे लेकर आए, ठीक है। लेकिन मैनुअल के अंदर आप एड ग्रुप लेवल पे भी उसको ऑल्टर कर सकते हो, कीवर्ड लेवल पे भी ऑल्टर कर सकते हो। इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर बस अपर लिमिट है। मैक्सिमम सेलेक्ट कर दिया है बाजी, इसी के अंदर आपको नहीं पता, वो क्या पता जो कीवर्ड नॉन कन्वर्टिंग है उस पे जाके $4 स्पेंड कर दे, और जो कन्वर्टिंग है उसको $1 दे रहा हूँ। लेकिन मैनुअल के अंदर आपको पता है ये वाला मेरा कीवर्ड ठीक है, उसके ऊपर आप कहते हैं भाई इसको जरा ज्यादा प्रायोरिटी दो, उस कीवर्ड को कम प्रायोरिटी दो। जैसे कि मैं यहाँ पे आया और मैंने आके कीवर्ड लेवल के ऊपर बिड को चेंज कर दिया, ये मैनुअल सीपीसी के अंदर, और मैं इसको एड ग्रुप लेवल पे भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जब आप जाओगे मैक्सिमाइज क्लिक के ऊपर, तो मैक्सिमाइज क्लिक के ऊपर ये लो, आप एड ग्रुप पे कितने बिड कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उस पे कंट्रोलिंग ही नहीं है आपके पास कोई, वो बस कैंपेन लेवल पे इंप्लीमेंट कर दी, दे मार 4.5। जहां पे वो मामला नहीं है, जहां पे डिफरेंट है। मैनुअल के अंदर यू कैन कंट्रोल द बिड्स एट एवरी लेवल, एट मिनिमम लाइक कीवर्ड लेवल, एड ग्रुप लेवल, कैंपेन लेवल, हर जगह कंट्रोल कर सकते हो। सॉरी, कैंपेनिंग एड ग्रुप और कीवर्ड लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो। अब ये बात क्लियर होगी? जी हो गया। और किसी का कोई सवाल? पूछो पूछो, परेशान नहीं हो, पूछो, दिल खोल के पूछो। किसी को स्पेसिफिकली ये जो जी मुरसलीम भाई, मैनुअल सीपीसी है, ये सब पे प्रेफर की जाती है बाकी सब की निस्बत? जब अकाउंट सिक्योर भी हो जाए तब भी हम मैनुअली को ही प्रेफर करें? नहीं, अगर आपके अकाउंट के पास डाटा आ गया है, लाइक आपके अकाउंट का डाटा आ गया है, आपकी यू गॉट 30 कन्वर्जन, 50 कन्वर्जन, देन मैनुअल सीपीसी इज नॉट रिकमेंडेड। देन आप उसको या लेके जाओगे टारगेट सीपीए मैक्सिमम कन्वर्जन पे, या आप लेके जाओगे मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू पे। अभी आज हमने जो मैक्सिमम क्लिक का टॉपिक रखा है ना, या क्लिक बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजीज का टॉपिक रखा है,
जब हम कल जाएंगे ना कन्वर्जन बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर इन चीजों को। जी ठीक है। और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? यार सारे बहुत प्रोफेसर हो तुम लोग, तुम सब लोग। ऑल ओके, क्लिक बेस्ड स्ट्रेटजी समझ आ गई है। दो स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी है, मैनुअल और मैक्सिमाइज क्लिक्स। अब हम कल के दिन जो है वो इंशाल्लाह ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज को टाइम देंगे, ठीक है? ऑल सेट? सब लोग अपना बहुत ख्याल रखो, खुश रहो, सवाल पूछा करो यार। तुम लोगों की जगह मैं होता तुम लोगों को इतने सवाल पूछता, तुम लोग पता नहीं किन ख्वाबों में। सवाल पूछा करो कि पंगे लोगे जाके किसी का ऊपर नीचे ये वो, तब जाके कोई सवाल दिमाग में आएगा। सारे डम ना बैठा करो। कोई अगर फोर्सफुली या पीयर प्रेशर में गूगल एड्स कर रहा है तो छोड़ दे, खुशी से करो, एंजॉय करो चीजों को। देखो ये कैसे हो रही है, ये कैसे हो रहा है, सेलिंग क्या होती है। तुम लोगों को तो मेरा दिमाग खा देना चाहिए था अभी तक। लेकिन ये है कि इसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करो। कल इन दो स्ट्रेटजीज को पढ़कर आओ, क्लिक बेस को, मैनुअल सीपीसी को, मैक्सिमाइज क्लिक्स को। फिर आगे कल इंशाल्लाह हम इसे फर्दर आगे चलेंगे और कन्वर्जन बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे। और बिडिंग स्ट्रेटजीज जिस बंदे को समझ आ जाए, मुझे तकरीबन 5 साल हो गए गूगल एड्स में, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, अगर किसी को बिडिंग स्ट्रेटजीज की समझ आ गई ना तो वो सिंगल किंग ऑफ द रिंग है। अगर नहीं समझ आ रही ना भाई तो बस फिर दुआ करें, सबके लिए दुआ करें हम। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum.